कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, कि हम बस एक ऐसी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने लिखी है। सुबह उठना, भागना, काम करना और फिर वही डर कि कल क्या होगा। दरअसल हमारी जिंदगी पर कुछ अदृश्य सलाखों का राज है जो लोहे से नहीं बल्कि डर से बनी है। अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उस अदृश्य पिंजरे की बात करने वाले हैं जिसमें हम सब कैद हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी ज्यादातर सीमाएं, हमारी लिमिट्स बस वो कहानियां हों जो हमें सिखाई गई हैं। वो दीवारें जो हमें एक दायरे में रखती हैं, क्या वो सच में हैं भी या सिर्फ हमारे दिमाग में बनाई गई हैं? क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी जेल हमारी अपनी सोच ही हो? सच कड़वा होता है और आज का सच शायद बहुत कड़वा लगे। 99% डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं वो हमारे हैं ही नहीं। वो एक वहम है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। मतलब वो डर जो हमारे नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के थे और वो अनजाने में ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच गए हैं। चलिए अब उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान कैसे डर और परंपराओं का गुलाम बन जाता है। ये कोई सिंपल साइंस की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की एक डरावनी सच्चाई है जिसे 5 मंकीज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा पिंजरा है जिसमें 5 बंदर हैं। बीच में एक सीढ़ी रखी है और उसके ठीक ऊपर लटक रहे हैं केले। एक बंदर हिम्मत करके सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो केलों तक पहुंचने वाला होता है, साइंटिस्ट उस पर और बाकी सभी बंदरों पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंकते हैं। दर्द और खौफ से सब कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदर कोशिश करता है और उसके साथ भी ठीक वही होता है। अब पिंजरे में एक नया नियम बन जाता है, सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब है सजा। अब साइंटिस्ट एक पुराने बंदर को निकालकर एक नया बंदर पिंजरे में डाल देते हैं। नया बंदर केले देखता है और सीढ़ी की तरफ भागता है, लेकिन बाकी के 4 बंदर उसे पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्यों मारा जा रहा है, पर वो सीख जाता है कि सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। एक एक करके साले पुराने बंदर बदल दिए जाते हैं। अब पिंजरे में 5 बंदर नए हैं। उनमें से किसी ने भी वो ठंडा पानी महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदर सीढ़ी के पास भी जाता है तो बाकी सब मिलकर उसे मारते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ऐसा ही होता है। और यहीं इस कहानी का सबसे जरूरी सबक छिपा है। वो बंदर उस नियम को मानते रहे जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं। नियम तो जिंदा रह गया, लेकिन उसके पीछे का कारण वो मर चुका था। वो एक दूसरे को सजा दे रहे थे, पर क्यों दे रहे थे ये किसी को नहीं पता था। ये सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी तो ऐसे ही अनगिनत नियमों का पालन करते हैं, जिनके कारण हम भूल चुके हैं हमारी सामाजिक आदतें, हमारी परंपराएं, यहाँ तक कि हमारे करियर के रास्ते सब इसी तरह तो काम करते हैं। इसे क्रैब मेंटालिटी भी कहते हैं। अगर आप एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े रख दें तो आपको ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा मेहनत करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी सब उसकी टांग खींचकर उसे वापस नीचे खींच लेंगे। नतीजा, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं ना, वो अक्सर चिंता और परवाह का दिखावा करते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन सच तो ये है कि जो खुद उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया, वही बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को सबसे ज्यादा डराता है। तो हमारी जिंदगी में वो ठंडा पानी क्या है? वो है ये डर कि लोग क्या कहेंगे। जब भी कोई कुछ नया करने की सोचता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना, आर्टिस्ट बनना या 9 से 5 की गुलामी से बाहर निकलना, तो सबसे पहले अपने ही लोग उसे रोकते हैं। वो सपनों की हत्या करते हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें लगता है कि वो हमें बचा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा था। जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि उसकी कोशिश बेकार है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, भले ही बाद में हालात बदल क्यों ना जाएं। बचपन से हमें कहा जाता है तुमसे नहीं होगा, अपनी औकात में रहो, और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है। वो सच जो शायद इस पूरे नजरिए को ही बदल देगा, क्योंकि जिस पिंजरे को हम सच मानकर बैठे हैं वो एक भ्रम है और उसका दरवाजा हमेशा से खुला था। अब इस कहानी का सबसे खौफनाक सच सुनिए। उस एक्सपेरिमेंट के अंत में वहां कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई पानी का पाइप नहीं था और कोई ठंडा पानी भी नहीं था। सजा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। डर असली था ही नहीं, वो सिर्फ एक भूत था, एक याद थी जो अब मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सबके व्यवहार को कंट्रोल कर रही थी।
दुनिया के महान विचारकों ने भी यही कहा है। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, मास्टर जो अपने नियम खुद बनाते हैं और स्लेव जो डर के मारे झुंड में रहना पसंद करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली ताकत चाहिए तो अकेले होने का जोखिम उठाना पड़ेगा। और ओशो ने समझाया था कि जब कोई भीड़ से अलग सोचता है तो भीड़ उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसकी सच्चाई उनके भ्रम को चुनौती देती है। तो अब दो रास्ते साफ दिखाई देते हैं। पहला रास्ता भीड़ का है, जहां सिखाई हुई सुरक्षा है, सपनों की हत्या है और एक गुलाम मानसिकता है। और दूसरा रास्ता आज़ादी का है, जिसमें अकेलेपन का खतरा है पर अपना रास्ता खुद बनाने का मौका है और एक मास्टर मानसिकता है। चुनाव हमारा है। और यही सबसे बड़ा सच है, हमारे पैरों में कोई जंजीर नहीं है, कोई बाहरी रुकावट नहीं है। जंजीर सिर्फ हमारे दिमाग में है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े कैदी हैं और हम ही अपने जेलर। इसलिए उस सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत करनी होगी, क्योंकि जब कोई ऊपर पहुंचेगा तब उसे समझ आएगा कि नीचे खड़े वो करोड़ों लोग गलत थे। आसमान साफ है और कोई ठंडा पानी नहीं बरस रहा। पिंजरे को तोड़ना नहीं है, बस ये देखना है कि पिंजरा असल में है ही नहीं। अगर आप भी भीड़ की सोच से बाहर निकलकर अपनी आजादी चुनना चाहते हैं तो इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच आजाद कर रहा हूं। याद रखिए, आजादी बाहर नहीं, सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है।